हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन मैट्रिक्स क्लासेस। माई सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय। बेटा, आज अपन अपना नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि हमारा टॉपिक है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। एवरीवन नोज व्हाट इज मीन बाय एन स्टोमेटा। स्टोमेटा सब लोग जानते हो कि स्टोमेटा क्या होता है। ठीक है, उसी स्टोमेटा के बारे में अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मैंने लास्ट क्लास के अंदर स्टोमेटा के बारे में बताया था आप लोगों को कि बहुत छोटे छोटे टाइनी पोर्स हमारे पास इसके अंदर होते हैं, जानते हो ना। टाइनी पोर्स हमारे पास होते हैं जिसके अंदर से हमारे पास वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस चलता है, जो अपन ने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर देखा था कि दीज आर स्टोमेटा क्या होता है। एक टाइनी पोर्स होता है जो मोस्टली पाया जाता है किसके अंदर, लोअर एपिडर्मिस के अंदर, जहाँ पर अपन अलाउ करते हैं गैसेस को ताकि वो एंटर हो सके और उसी के थ्रू वो निकल भी सके, एग्जिट कर सके। द लीफ, जो भी लीफ होती है, मोर रैपिडली बिटवीन द प्लांट एंड द एटमोसफियर। याद है ना। एंटर और एग्जिट दोनों जिसके थ्रू होते हैं, एंटर और एग्जिट वो दोनों जिसके थ्रू होते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाता है, स्टोमेटा कहलाता है। जानते हैं अपन सब लोग। तो वही चीज़ बेटा अपन यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से इस सब चीज़ों को देखना कैसे काम करते हैं। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एग्जाम में कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि हाउ एन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। एक तरीके का हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट इवेंट है इन द प्रोसेस। एक प्रोसेस में जो किसका फोटो प्रोसेस कहलाता है, फोटो सिंथेसिस का हमारे पास क्या होता है, प्रोसेस कहलाता है। इसी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर अलोंग विद गैसेस एक्सचेंज, बहुत सारी गैसेस हमारी एक्सचेंज होती है, लार्ज अमाउंट में वाटर हमारा लॉस होता है जो कि क्या कहलाता है, ट्रांसपीरेशन। ऑल्सो अकर थ्रू, ये सब चीज़ें किसके थ्रू होगा, हमारा स्टोमेटा के थ्रू होता है। सो प्लांट क्लोज स्टोमेटा, प्लांट किसको बंद करते हैं, स्टोमेटा को, व्हेन दे डू नॉट नीड, जब उनको किसकी ज़रूरत नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं अपने स्टोमेटा को जब उनको नीड नहीं है किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ये जो स्ट्रक्चर होता है जो अभी खुला हुआ रहता है, ये बाद में जाकर के बिल्कुल पतला सा हो जाता है, जो कि क्या वजह हो जाता है, बंद हो जाता है। एंड वांट टू कंजर्व वाटर, पानी को क्या कर लेता है, कंजर्व कर लेता है, बचा लेता है। एच स्टोमा इज बाउंडेड बाय टू किडनी, इसके अंदर दो किडनी जैसे शेप होते हैं। देखो ये रहा हमारे पास फिगर के अंदर, ध्यान से देखो तो आपको किडनी जैसा शेप यहाँ पर दिखाई देगा। किडनी ऐसी होती है ना बेटा हमारे पास, उसी किडनी को अपन यहाँ पर यूज़ करेंगे। देखना बेटा किडनी किस तरीके से अपन यहाँ पर काम में लेते हैं, तो उसी किडनी की फॉर्मेट में हमारे पास है, देखो लाइक दिस। ये किडनी फॉर्मेट होती है हमारे पास। इसी टाइप के हमारे पास यहाँ पर इस तरीके के हमारे पास बनते हैं। तो ये जो बीच का गैप है यही हमारे पास एक किडनी शेप कहलाता है। तो ये स्टोमेटा इज बाउंडेड बाय टू किडनी शेप गार्ड सेल्स होते हैं। इनको क्या कहते हो, गार्ड सेल्स कहा जाता है। ठीक है, जो भी ओपनिंग और क्लोजिंग होता है स्टोमा का इज कॉज बाय चेंजिंग इन द टर्जिडिटी ऑफ दीज गार्ड सेल। ये इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को, टर्जिडिटी को बताते हैं जो इस गार्ड सेल के अंदर आते हैं। ठीक है, वैन गार्ड सेल टेक अप वाटर, जैसे ये पानी ले लेंगे एंड बिकम टर्जिट, और पूरे भर जाएंगे, फुल फ्लैश हो जाएगा। द स्टोमा ओपन, मतलब टर्जिट मतलब निकल जाएगा। वही वैन, जैसे गार्ड सेल टेक ले लेगा वाटर एंड बिकम टर्जिट, और टर्जिट होगा, द स्टोमा ओपन, खुल जाएगा। वैन लूज वाटर, जैसे इसमें से पानी निकलेगा ये खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। एंड श्रिंक्स कर लेगा उस चीज़ को, ठीक है, स्क्वाड लेगा। ठीक, द स्टोमा क्लोज, और फिर बाद में क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। समझ गए ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा की कैसे होती है। ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट है जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को बताता है, जहाँ पर हमारे पास बहुत सारी गैसेज आपस में एक्सचेंज होती है, लार्ज अमाउंट में वाटर हमारा लॉस होता है, मतलब ट्रांसपीरेशन होता है। वाटर जहाँ भी लॉस होता है मतलब ट्रांसपीरेशन हो रहा है। ठीक है, ऑल्सो ये अक्कर होता है कहाँ पर, स्टोमेटा में। कई प्लांट्स होते हैं स्टोमेटा के अंदर जो, जिनको जब नीड नहीं होती किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की, एंड वांट कंजर्व वाटर, और पानी को बचाते हैं। स्टोमा क्या करेगा उस टाइम पर, हमारे पास ओपन और क्लोजिंग वाला प्रोसेस शो करेगा ताकि वो एक्सचेंज कर सके, चेंज कर सके उसकी टर्जिडिटी को किसके साथ, गार्ड सेल के साथ। जैसे गार्ड सेल वाटर ले लेता है और बिकम टर्जिट, और टर्जिट हो जाता है, स्टोमा खुल जाता है। एंड स्टोमा खुल जाता है, और जब वाटर लूज करना होता है, मतलब श्रिंक करना होता है, सुखाड़ना होता है, तो स्टोमा क्या हो जाता है, क्लोज। जैसे पानी निकालना होता है वो क्लोज हो जाएगा, और जैसे ही पानी लेना होता है वो ओपन हो जाता है। क्लियर, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्या कहता है, कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। कौन कौन सी कंडीशन है जो मुझे ज़रूरत होती है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। सब लोग जानते हो, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं ये वाली बात। प्रेजेंस ऑफ लाइट, सबसे पहले लाइट की प्रेजेंस को देखा जाता है। क्लोरोफिल आर नेसेसरी फॉर, ये किसके लिए है, फोटोसिंथेसिस के लिए काम आती है। जैसे सबसे पहली जो बात है वो हमारे पास क्या है, सनलाइट है। सनलाइट का काम क्या है, इट अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस की रेट बताता है कितनी रेट से मेरा फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस कंप्लीट होगा, बाय वेरिंग इंटेंसिटी, क्वालिटी एंड ड्यूरेशन, जिसके अंदर इंटेंसिटी, क्वालिटी और डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों चीज़ों को एक साथ अपन देखते हैं।
क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का मेन काम क्या होता है? अ ग्रीन कलर्ड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। क्लोरोफिल क्या है? हरे कलर का फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहलाता है, जो पाया जाता है कहाँ पर? क्लोरोप्लास्ट में ऑफ द प्लांट। दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टेपरिंग सोलर, जो कि रेस्पॉन्सिबल है किसको टेपर करने के लिए? सोलर सेल को। ये टेपरिंग है, TRAPPING, टेपरिंग सोलर सेल। सोलर सेल को क्या कर देता है? टेपर्ड कर देता है। रॉ मटेरियल कौन कौन से होते हैं फोटोसिंथेसिस के? सबसे पहला रॉ मटेरियल होता है कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट इज कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड क्या चीज़ है? सब लोग जानते हैं, इट रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में छोड़ी जाने वाली गैस है सांस लेने के दौरान ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, एंड एंटर द लीफ, और लीफ में घुस जाता है किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू, मतलब टाइनी पोर्स के थ्रू। ठीक है, जो हमारे प्रेजेंट है कहाँ पर? लीफ के सरफेस पर। थ्रू विच मैसिव अमाउंट ऑफ गैशियस एक्सचेंज, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में गैशियस गैस जो होती है वो एक्सचेंज हो जाती हैं। टेक प्लेस इन द लीव्स, कहाँ पर? लीव्स में। एक्वाटिक प्लांट यूज, एक्वाटिक प्लांट किसको यूज़ करता है? CO2 डिजोल्व इन वाटर, जो वाटर के अंदर डिजोल्व होता है किसके थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ठीक है, वाटर नेक्स्ट हमारे पास आता है, इट इज़ एब्जॉर्ब बाय रूट, ये पानी जो है ये सोखा जाता है किसके द्वारा? रूट्स के रेस्पेक्ट में पानी को ग्रेसअप कर लिया जाता है। पेड़ पानी कहाँ से पीते हैं? इसी के रूट्स के थ्रू। फ्रॉम द सॉइल, सॉइल के मिट्टी के साथ, एंड ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड्स, और फिर ऊपर की तरफ भेज देते हैं किसके थ्रू? जाइलम, ताकि वो पानी पूरे पेड़ के नीचे स्टेम से लेकर के टॉप तक जा सके और हमारी जो लीव्स हैं वो ग्रीन रह सके। सो टू द लीव्स एंड देन फोटोसिंथेसिस सेल, फिर फोटोसिंथेसिस के पास जाता है। दीज वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट इन द प्रेजेंस ऑफ, यही स्प्लिट होता है सनलाइट की प्रेजेंस में, टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्या बनाता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाता है। दिस इज फोटोलाइसिस, यही चीज़ हमारे पास क्या कहलाती है? फोटोलाइसिस कहलाती है किसका? वाटर का। ठीक, अदर मटेरियल कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, ये हमारे अलग मेटल्स कहलाते हैं। मैग्नीशियम आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस की ज़रूरत है, एंड आर टेकन अप फ्रॉम सॉइल, और इसको मैं कहाँ से लेता हूँ? सॉइल में से लेते हैं। ठीक है, आ गया? ओके, ये तीन रॉ मटेरियल हो गए किसके? फोटोसिंथेसिस के। ये यहाँ तक अपन ने डिस्कस किया होमोजीनियस के बारे में। होमोजीनियस न्यूट्रिशन क्या होता है, उसके अंदर किस तरीके से हमारी चीज़ें काम करती है, कौन कौन से इवेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस के, कौन कौन सी साइट होती है फोटोसिंथेसिस के जिसको आप क्लोरोप्लास्ट कहते हो। फिर एपिडर्मिस क्या होता है, स्टोमेटा, गार्ड सेल कैसे ओपन और क्लोज करते हैं स्टोमेटा को, और कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज़ किए जाते हैं फोटोसिंथेसिस में, कंडीशन कौन कौन सी होती है इसकी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हेट्रोजीनियस। अगला टॉपिक है हमारा हेट्रोजीनियस न्यूट्रिशन कहलाता है। ध्यान देना बेटा, ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट प्रिपेयर फूड ऑन देयर ओन, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद का फूड खुद से नहीं बनाते। ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रिपेयर फूड ऑन देयर ओन, खुद से। द ठीक है, तो खुद से नहीं बनाएंगे, वो हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस कहलाते हैं। जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं विच यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूटिलाइज करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, फैट्स, प्रोटीन एटसेट्रा, डैट हैव टू बी ब्रोकन डाउन, उनको तोड़ा जाता है सिंपल छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर वंस बिफोर यूजिंग दैम, जब भी उनको यूज़ करना होगा। किसके लिए? ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए। आर टर्म एज हेट्रोट्रॉफ, मतलब ऐसी कोई बड़ी क्वांटिटी जिसको ब्रेक करके ग्रोथ के लिए यूज़ करेंगे। किसकी ग्रोथ के लिए? हमारे प्लांट्स या कोई भी न्यूट्रिशन डाइट है, कोई भी न्यूट्रिशन डेटा है उसके लिए, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है मतलब कोई भी, उसकी ग्रोथ के लिए आर टर्म एज हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। और इसी टाइप का जो न्यूट्रिशन होता है वो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कहलाता है। इसके लिए फॉर दिस सच ऑर्गेनिज्म यूज बायो कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स, इसके अंदर एक बायो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं जो कि हमारे पास क्या है? एंजाइम्स कहलाता है। इसके भी हमारे तीन मेन पार्ट्स होते हैं, ध्यान से देखना बेटा। एक तो सिर्फ प्लांट्स को खाने वाले, एक जो प्लांट्स और एनिमल दोनों को खाने वाले, और एक एनिमल्स को खाने वाले। तीन अलग अलग टाइप्स के हमारे पास वैरायटी है। सबसे पहली वैरायटी हमारी होलोजोनिक जोइक न्यूट्रिशन। हर्बीवोर्स, जितने भी हर्बीवोर्स होते हैं जो प्लांट ईटर्स होते हैं, कार्निवोर्स मीट ईटर्स होते हैं, ऑमनीवोर्स जो बोथ प्लांट और एनिमल ईटर होते हैं, पजेस द होलोजोइक, मतलब जिसके अंदर तीनों वैरायटी आती है, प्लांट्स को खाने की भी, मीट और हाँ मीट को खाने की भी, और दोनों प्लांट और मीट को खाने वाली भी, वो सब किस में आते हैं? होलोजोइक। जैसे अमीबा, काउ, डग, कैट, ह्यूमन बींग्स, है ना, ये सब क्या करते हैं? हर वेज और नॉन वेज दोनों होते हैं, तो ये सब क्या है? होलोजोइक
न्यूट्रिशन कहलाते हैं। सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या क्या होते हैं बेटा? दीज आर द ऑर्गेनिज्म हैविंग सेप्टोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसके अंदर सेप्टोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, मतलब दे यूजुअली फीड अप डेड ऑर्गेनिक मैटर। ये किसके बारे में बात करते हैं? मरे हुए डेड ऑर्गेनिक के बारे में। ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स मटेरियल, जिनको तोड़ा जाता है कॉम्प्लेक्स मटेरियल में आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्बिंग इट, और फिर इसको बाद में क्या किया जाता है? एब्जॉर्ब किया जाता है। कैसे? एग्जाम्पल फंजाई जैसे ब्रेड्स वगैरह के अंदर, मोल्ड्स वगैरह, मशरूम्स, यीस्ट, बैक्टीरिया, इन सबके फॉर्मेट में जो भी होते हैं वो डेड ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन, डेड ऑर्गेनिक मैटर्स कहलाते हैं, जो कि सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाते हैं। पैरासिटिक, पैरासिटिक क्या होते हैं बेटा? दीज आर द ऑर्गेनिज्म, ये वो ऑर्गेनिज्म है हैविंग पैरासिटिक न्यूट्रिशन, जिसके अंदर पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है। मतलब दीज ऑर्गेनिज्म लिव आइदर ऑन और इनसाइड द बॉडी, या तो ऊपर की तरफ या अंदर की तरफ होते हैं बॉडी के, और इसी तरीके की दूसरी ऑर्गेनिज्म के अंदर भी पाए जाते हैं। ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन के अंदर दे आर न्यूट्रिशन विदाउट किलिंग दैम, जो भी इनके न्यूट्रिशंस होता है बिना इनको मारे हुए, इनको बिना मारे हुए डायरेक्ट खाने वाले जो भी होते हैं, लिविंग आइदर ऑन और इनसाइड द बॉडी टू ऑब्टेन क्या? देयर न्यूट्रिशन विदाउट किलिंग दैम। जैसे प्लाज्मोडियम होता है, टिक्स होता है। व्हाट इज टिक्स? व्हाट इज प्लाज्मोडियम? प्लाज्मोडियम क्या है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है, जो प्रोड्यूस होता है कहाँ पर? सेल में। इट कॉज मल्टीपल फिजन, ये किसी भी चीज़ को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करने में मदद करता है, उसको कहते हैं अपन प्लाज्मोडियम कहा जाता है। व्हाट इज मीन बाय टिक? टिक्स क्या होते हैं? TICS, ब्लड फीडिंग एक्सटर्नल पैरासिटिक ऑफ मैमल्स, एक्सटर्नल ब्लड फीड करने वाले होते हैं, जो ब्लड को चूसते हैं, वो टिक्स कहलाते हैं। लीस, LICE, लीस, इंसेक्ट दैट लिव ऑन द स्किन, ऐसे इंसेक्ट जो कहाँ पाए जाते हैं? स्किन के अंदर, ऑफ द मैमल एंड बर्ड्स, ठीक है। स्किन के अंदर अपन देखा होगा डॉग्स वगैरह होते हैं, उनके जो हेयर्स वगैरह होते हैं ऊपर की तरफ, तो उनके अंदर से वो छोटे छोटे कीड़े लगे हुए रहते हैं काले काले कलर के, वो उसको कहते हैं अपन लीस। लीच, व्हाट इज LEECH? लीच, ब्लड सकिंग, जो खून को चूसते हैं वो ब्लड सकिंग कराता है। टेप वॉर्म सब लोग जानते हो, जो चलते हैं, फ्लैट वॉर्म, ज़मीन पर चलने वाले या दीवारों पर चलने वाले टेप वॉर्म, फ्लैट वॉर्म कहलाते हैं। प्लांट्स जाई लाइक कसकटा, अमरबेल, जो नीचे से शुरू होकर टॉप तक जाती रहती है, वो सब चीज़ें इसके अंदर आती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें किसकी थी बेटा? पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहलाते हैं। ये वो ऑर्गेनिज्म है जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं। इनका जो ऑर्गेनिज्म है वो आई लिव आइदर ऑन और इनसाइड द बॉडी, ऊपर या अंदर की तरफ रहता है, किसके? बॉडी के। अब बेटा दोनों का बहुत अच्छे से डिफरेंस देखना, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? इट अकर इन ग्रीन प्लांट, सम बैक्टीरिया एंड इन सम प्रोटिस्ट, जो ग्रीन प्लांट्स के अंदर, कुछ बैक्टीरिया और कुछ प्रोटिस्ट के अंदर पाए जाते हैं। इट अकर इन फंजाई एंड एनिमल्स, ये फंजाई और एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। आ गया? क्लोरोफिल इज़ नेसेसरी, ऑटोट्रॉफिक्स को क्लोरोफिल की बहुत ज़्यादा नीड होती है। क्लोरोफिल इज़ एब्सेंट, यहाँ पर क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। एज सच दैट दे डू नॉट ट्रैप सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी को ट्रैप नहीं कर पाते। फूड इज़ सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड, फूड जो होता है यहाँ पर सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के थ्रू। जैसे प्लांट्स वगैरह अपने आप, इनको कोई खाना थोड़ी रखने जाता है, ये तो अपने आप अपना खाना बनाते हैं, खाते हैं, और जो निकालना होता है वो निकाल देते हैं, CO2 और वाटर, है ना। फूड इज़ ऑप्टेन, यहाँ पर जो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं उसके अंदर फूड को अपन ऑप्टेन करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम, किसके थ्रू करते हैं? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम ऑटोट्रॉफ्स के थ्रू अपन इसको करते हैं, ठीक है। डाइजेशन ऑफ फूड डज नॉट अकर, यहाँ पर ऐसा डाइजेशन की कोई वो नहीं होती। यहाँ डाइजेशन की ज़रूरत होती है टू कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन फूड इनटू सिंपलर, बड़े बड़े जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उनको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ने के लिए मुझे डाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए आप लोगों को कहा जाता है बेटा कि प्रॉपर फॉर्मेट में कट करके ही फूड को ईट करना चाहिए, डायरेक्ट अंगलना नहीं चाहिए, वरना वो आपका पचेगा नहीं, ठीक है। पचाने के लिए उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा जाएगा, तभी वो अच्छे से डाइजेस्ट हो पाता है। दे आर प्लेस एट बॉटम ऑफ द फूड चेन, ये फूड चेन के बिल्कुल नीचे नीचे होता है। दे आर प्लेस अबाउ द प्रोड्यूसर्स, ये जो प्रोड्यूसर्स है उनके अबाउ होता है। इन द मिडिल ऑफ द फूड चेन, फूड चेन के बिल्कुल बीचों बीच। एज कंज्यूमर्स, जैसे कंज्यूमर्स का होता है। एग्जाम्पल प्लांट, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल हैं, किसके? ऑटोट्रॉफिक के, है ना। एनिमल्स इंक्लूडिंग वुमन्स, लोग बाग, एनिमल्स तो जानवर तो उसके साथ जैसे कीड़े मकोड़ों को खाते ही हैं या दूसरे जानवर को हिट करे खाते हैं, ऐसे एनिमल्स भी खाते हैं। नॉन वेजर्स जो होते हैं वो सब भी इसी टाइप के होते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स सब हेट्रोट्रॉफिक्स के अंदर आते हैं। क्लियर होगी बात? यहाँ तक अच्छे से आया समझ में? ये अपन ने पूरा का पूरा देखा ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि किसका पार्ट था? हमारा प्लांट न्यूट्रिशन का। यहाँ तक अपन ने अभी तक फर्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लिया है हमारे पास। अब किसके अंदर फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया है? न्यूट्रिशन के अंदर, हाँ।
पूरा टॉपिक नहीं, फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया किसमें, न्यूट्रिशन के अंदर, जहाँ दो मोड में होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस पाए जाते हैं। अब जो सेकंड मोड आता है बेटा उसको ध्यान से देखना, वो है हमारा न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा के थ्रू न्यूट्रिशन कैसे होता है। अमीबा क्या कहलाता है बेटा, अमीबा यूनिसेलुलर ऑमनीवोर ऑर्गेनिज्म दैट डज नॉट, जिसको किसकी ज़रूरत नहीं होती, दैट डज नॉट, क्या कह रहा हूँ, पजेस स्पेसिफाइड ऑर्गन। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑमनीवोर ऑर्गेनिज्म जो कभी अकर नहीं होता स्पेसिफाइड ऑर्गन में फॉर द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के प्रोसेस के लिए कभी अकर नहीं होता। डैट कभी अकर नहीं होता। जो भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजोइक। होलोजोइक मतलब दोनों टाइप के जो होते हैं, है ना, जो जानवर भी खाते हैं, इंसान भी खाते हैं, पेड़ पौधों को भी खाते हैं, होलोजोइक होते हैं ऐसे न्यूट्रिशन। एंड टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, और किसकी हेल्प करते हैं, सूडोपोडिया की हेल्प की जाती है। सूडोपोडिया फ्यूजेज ओवर द फूड, ये फूड्स के ऊपर पैदा होता है, पार्टिकल्स टू फॉर्म अ फूड वैकॉल्स, और जिससे हमारे पास क्या बनता है, फूड का वैकॉल तैयार होता है। ठीक है, मतलब चीज़ें तैयार होती हैं। डाइजेशन इन अमीबा इन इंट्रासेलुलर टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी, जो कहाँ हो रहा है, बॉडी के अंदर, इन नेचर। इनसाइड द फूड वैकॉल कॉम्प्लेक्स फूड ब्रेक इनटू, बड़े बड़े फूड्स को तोड़ा जाता है छोटे छोटे हिस्सों में, सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स के, है ना, सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेट में इसको क्या किया जाता है, ब्रेक किया जाता है, बाद में रेडिली एब्जॉर्ब बाय द, और इसको एब्जॉर्ब कर लूँगा किसके थ्रू, साइटोप्लाज्म के थ्रू एब्जॉर्ब कर लूँगा। यही प्रोसेस मेरा कहलाता है क्या, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। जो भी एब्जॉर्ब फूड होता है इज़ फर्दर एसिमिलेटेड बाय अमीबा, इसको मैं दोबारा से एसिमिलेट करता हूँ किसके थ्रू, अमीबा के थ्रू, टू डिराइव एनर्जी फॉर द ग्रोथ, जो क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी किसके लिए, ग्रोथ के लिए। द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसको अपन रिमूव कर देते हैं, किसके थ्रू कर देते हैं, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। मतलब जो भी चीज़ हमारी ग्रोथ में, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने में मदद करता है उसको तो मैं अंदर ले लेता हूँ, बट जो भी मेरा अनवांटेड है, जो सही नहीं है हमारी बॉडी के लिए और हमारी ग्रोथ के लिए, उसको अपन निकाल देते हैं। रिमूव्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन विच ब्रेक्स सडनली एट एनी प्लेस, जो किसी प्लेस पर क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। एंड एलिमिनेट्स आउट द अनडाइजेस्टेड फूड, और अनडाइजेस्टेड फूड को क्या कर देता है, एलिमिनेट कर देता है। दिस प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग आउट अनडाइजेस्टेड फूड, ये जो प्रोसेस होता है किसका, अनडाइजेस्टेड फूड का, उसको कहते हैं इजेशन। क्या कहते हैं, इजेशन, निकल जाना अनडाइजेस्टेड फूड का हमारी बॉडी में से या अमीबा में से। जैसे इंजेक्शन डाला जा रहा है, बीच में क्या होता है, यहाँ पर न्यूक्लियस, और ये आसपास का एरिया क्या कहलाता है, सूडोपोडिया, और ये फूड पार्टिकल्स है, देखो माउथ के थ्रू अपन अंदर की तरफ लेके जाते हैं ना, ये डाइजेशन, ये फूड पार्टिकल कहाँ चला गया, फूड वैकॉल के अंदर चला गया फूड पार्टिकल। फिर एब्जॉर्प्शन हो गया, उसको एब्जॉर्ब कर लिया, वो चारों हर डायरेक्शन के अंदर वेरी करना शुरू कर देगा, देखो ये कर रहा है यहाँ पर। फिर एसिमिलेशन, एसिमिलेशन मतलब जो भी अमीबा ग्रो होना था उसके रेस्पेक्ट में वो ग्रो हो जाएगा, और ग्रो होने के बाद जो बचा कुचा हिस्सा होगा उसको अपन इजेक्शन करके क्या कर देंगे, निकाल देंगे, मतलब वो अनडाइजेस्टेड फूड होगा जो यहाँ से निकल जाएगा। ऊपर वाला हिस्सा बना लो, ये वाला बना लो, चाहे इस तरीके से बना लो, एक ही बात है बेटा, ध्यान से देख करके बस बना लेना, ठीक है, अच्छे से बनाना, आ जाएगा ना अच्छे समझ में। अमीबा ग्रो हो रहा है यहाँ पर, फिर वही अनडाइजेस्टेड फूड के थ्रू हमारी चीज़ वेरी कर रही है। कर लोगे सब लोग अच्छे से, हाँ बेटा, इसको बहुत अच्छे से कर लेना। अगर कोई इसके रेस्पेक्ट में इशू आएगा तो मुझसे डिस्कस करना, अपन डेफिनेटली फिर आगे की तरफ काम करेंगे। टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ध्यान रखना, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि बहुत अच्छे से अपन आगे की तरफ और बढ़ सके और मुझे ये पता चल सके आपको लोगों को लेसन कैसा लग रहा है। कमेंट ऑन द लेसन, कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस तरीके से चीज़ें हमारे पास यहाँ पर जनरेट होगी। ठीक है, ये था हमारा न्यूट्रिशन किसका, अमीबा का। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन न्यूट्रिशन डिस्कस करेंगे ह्यूमन बीइंग का, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस क्लास को ज़रूर अटेंड करिएगा ताकि वो लोग आपके दिमाग में सेट हो जाए, क्योंकि वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके अंदर पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आता है, बहुत कुछ चीज़ें भी वहाँ से आप लोग सीखोगे कि हमारी बॉडी, हमारा पेट, हमारा टमिक किस तरीके से काम करता है, हम किस तरीके से किसी चीज़ को लेते हैं और फिर किस तरीके से रिलीज़ करते हैं, वो सब चीज़ें इसके अंदर आएगी। ठीक है बच्चों, आ जाएगा। चलो टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ध्यान रखना, ओके बाय।